नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अमूल्य शिक्षा बाई की अवाई में। दोस्तों, मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि हम रीट लेवल 1 की कट ऑफ के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो ये चर्चा कट ऑफ से की कम है, वो जो ये पेपर लीक प्रकरण, वही कोचिंग माफिया, वही फर्जी यूट्यूबर है ना, इसके बारे में आज ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एक बच्चा जब एग्ज़ाम दे के आता है तो उसके दिमाग पर, उसके माइंड पर कितना प्रेशर होता है, ये इन लोगों को नहीं पता। ये तो केवल 2-3 घंटे बाद ही कट ऑफ जारी कर देते हैं। एक बच्चा जो एग्ज़ाम देने गया हुआ है वो घर भी नहीं पहुंचा और यूट्यूब पर सर्च करता है कि रीट की कट ऑफ क्या रहेगी, तो उसमें आपको वही 5-7 वीडियो तो मिल जाएंगे। और वो वीडियो किस बेस पे? बिल्कुल ही फर्जी बेस पे कि भाई 2-4 बच्चों से पूछ लिया, हाँ भाई कितने ने सही करके आया। और एग्ज़ाम के बाद ये स्थिति होती है, 130 की हैं तो ये लगता है कि मेरे तो 130 सही हैं, 2-4 गलत हो जाएंगे। लेकिन 130 की हैं, कम से कम 15-20 तो गलत होंगे ही होंगे, और वही आंकड़ा आ जाता है 95 पे। फिर जो 2-3 घंटे बाद आप लोग अनुमान लगा रहे हो कट ऑफ का, वो किस बेस पे लगा रहे हो? तो जो 2-3 घंटे के बाद कट ऑफ बता रहे हैं ना, वो बिल्कुल फर्जी है। वो यूट्यूबर फर्जी है, वो कोचिंग फर्जी है। इनको तो बिल्कुल ही छोड़ दो, बिल्कुल वो नहीं करना। और अब दूसरे नंबर पे जो कुछ यूट्यूबर हैं, वो 100 या 50-200 इन स्टूडेंट्स के आधार पर बता रहे हैं कि कितने नंबर आए, 110 आए, एक कह रहे 120 आए हैं। अरे नीचे वाले से पूछो यार, आपकी क्या स्थिति है, उनको संबल देने का प्रयास करो, उनको हौसला दो। ये नहीं है कि अब की बार चयन होगा, इसका हो जाएगा, उसका हो जाएगा। इतनी दिमाग में वो वर्दी स्टूडेंट्स के, अभी 2-3 दिन पहले 2 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली, इन्हीं कोचिंगों की वजह से, इन्हीं यूट्यूबर्स की वजह से। हौसला देने का तो कोई काम है ही नहीं, लेकर आ गए कटो। अब देखो, जो कोचिंग है, बड़ी कोचिंगें हैं, आप लोग समझदार हो किन की बात करना चाह रहा हूँ, उन्होंने सॉल्यूशन क्यों नहीं करवाया अब तक? और सॉल्यूशन करवाएं तो करवाएं कैसे? उनके जो मटेरियल थे उनके, उनसे क्वेश्चन ही नहीं आए। जो 60-70 क्वेश्चन आए वो सारे कोचिंगों से या कहीं से भी, सभी बुक से आए। अब किसी ने 1-2 क्वेश्चन आ गया, उसका स्क्रीनशॉट लिया, टेलीग्राम पर डाल दिया, ओह हमारी किताब से है, वाह हद हो गई। अब डाउट वाले क्वेश्चन, 5-7 क्वेश्चन ऐसे हैं रीट लेवल 1 में जो डाउट वाले हैं। लेकिन जो अधीनस्थ बोर्ड है ना, वो पुराने प्रश्न को रिपीट करता है, और पुराने प्रश्नों में इनका सोल्यूशन दे रखा है कि ये बिल्कुल सही बात है, ये नहीं। लेकिन कोचिंग वाले इन पर नहीं बोलते हैं। अगर कोई टेस्ट सीरीज देनी हो इनको तो 10 वीडियो बनाते हैं कि आपको सेंटर वहाँ मिल जाएगा, एडमिट कार्ड वहाँ से डाउनलोड होंगे, अब की बार तैयारी जीत की, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन इन चीज़ों पर जो स्टूडेंट्स की अभी जो डेथ हुई है, उन्होंने आत्महत्या की है, उन पर इन लोगों ने कोई वीडियो नहीं बनाया। 2-4 यूट्यूबर अच्छे हैं, उन्होंने बढ़ाया है, लेकिन इनसे तो कोई लेना देना ही नहीं है उनका। अब टेस्ट सीरीज कोचिंग वाले, जो स्टूडेंट बड़ी कोचिंगों की टेस्ट सीरीज दे रहे थे, हालांकि वो अच्छी नहीं थी, तभी अच्छी लगी। इतना टफ पेपर बनाते थे कि स्टूडेंट पहले ही डिमोटिवेट हो गए थे। सही कह रहा हूँ, पहले इतने डिमोटिवेट हो गए थे कि यार क्या होगा, तो चीज़ों को रिकॉल ही नहीं कर पाए उस हिसाब से। इतना ज़्यादा मटेरियल दे दिया, लेकिन मटेरियल था कितना, एनसीईआरटी कितना, और खुद की तरफ से इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिया। और उन टेस्ट सीरीज में जो टॉप थे, जैसे टॉप 100, टॉप 200, आधे से ज़्यादा बच्चे तो मोबाइल साथ लेकर जाते थे एग्ज़ाम्स में, और वो नकल करके रैंक ले आते थे। अब जिसके नीचे आए हैं 400-500 तक रैंक आई है, वो बेचारा परेशान कि यार इतनी मेहनत भी कर रहे हैं और इनके नंबर इतने क्यों आ रहे हैं। स्टूडेंट्स के 280-290 तक नंबर पहुंच जाते थे 300 में से। अब क्या हालत है उनकी? उनके नंबर कितने हैं? 90 से 95, और वो भी मुश्किल से मिल रहे हैं, मुश्किल से। और ये कट ऑफ बता रहे हैं 110, 115। ये कैसे अंदाज़ा लगा लिया आप लोगों ने? अब कुछ कोचिंग है, उन्होंने 2021 के आधार पर कट ऑफ बताई थी 2021 में। एक ने कहा था, अब नाम बताना चाहूँगा, देखो एक ये यूट्यूबर है एजुकेशन 9 के नाम से, 9.0 एक 9.0 है, ये डेली की वीडियो बनाता है। मुख्यमंत्री ने कर दी कट ऑफ में कमी, इतने पद बढ़ा दिए, इतने कर दी, ये कर दी, 60 ही जाएगी, 50 ही जाएगी। अरे तो 0 पे सिलेक्शन दिलवा देना तू। और एक है
अब की बार तो बच्चों को पेपर बहुत सरल आ गया, अगले दिन ही बना रहे वीडियो, 120 चली जाएगी। क्यों डिमोटिवेट कर रहे हो स्टूडेंट्स को? अगर कुछ नहीं पता तो मत बनाओ। वही 2-4 दिन पहले वीडियो अगर रीड नहीं आया था तो वीडियो बना रहा था महासागर डूब जाएगा, तो ऐसे पे क्या भरोसा करना। और इन पे ये लोग व्यूज़ के चक्कर में ऐसा करते हैं, पता नहीं स्टूडेंट्स को क्यों भ्रमित कर रहे हैं। और देखिए पिछली बार की 2021 में एक भी यूट्यूबर की कट ऑफ सही नहीं हुई, एक की भी। इन लोगों को पता था कि पेपर लीक है, एक भी आगे नहीं आया। और ना ही कोई कोचिंग आगे आई। जो अच्छे टीचर होते हैं, जो मुकेश पंचोली सर हैं, GGD है, कन्हैया सर हैं, ये तो आगे आए, लेकिन बाकी कुछ नहीं कर पाए। और ये कोचिंग संस्थाएं बिल्कुल भी आगे नहीं आई। इनको पता था पेपर लीक है, ना ही कट ऑफ के बारे में बताया, ना ही कुछ, क्या ही बताया इनके बारे में। अब देखिए आगे जो समर्पण गंगानगर है, इन्होंने 2-3 घंटे बाद ही कट ऑफ बता दी, 115 बता दी। किस बेस पे? पिछली बार ही गई थी इतनी, तो इन्होंने पिछली बार बताई थी 110 से 15 के बीच, अब की बार 110 से 15 के बीच बताइए। इसका मतलब इनको ये नहीं पता कि आप लोगों की अब की बार नेगेटिव मार्किंग भी है। अभी देखिए ऑनलाइन क्लास पॉइंट ये इन्होंने कट ऑफ बताई थी पिछली बार 82%, गई कितनी थी? 90-88%। किस बेस से बनाते हैं? ऐसे ही ये काफ़ी है, नेवरी सर है, विज्ञान है, दक्ष सलुम्बर है, ये सारे मतलब क्या ही बताऊँ इनके बारे में। तो अब देखो, अब ये प्लस का चक्कर देखिए। प्लस का चक्कर है कि एक यूट्यूबर बताता है कि 90 से 95 के बीच कट ऑफ जाएगी, एक कहता है कि भाई 90 से 100 के बीच जाएगी। लास्ट में चलते चलते बोल देते हैं ये मेरा अनुमान है, कट ऑफ 3-4 नंबर ऊपर नीचे रह सकती है। 10 तो उन्होंने काउंट कर लिए, 90 से 100 तक 3-4 ऊपर नीचे, 5 नीचे लाओ, 5 ऊपर ले जाओ, 20 नंबर हो गए, 20 क्वेश्चन, सॉरी। अब 20 क्वेश्चन वो हो गए और 2 गुना 40 नंबर। अब 40 नंबर आप कट ऑफ में अंतर बताओगे तो कैसी कट ऑफ है आपकी वो? अगर बताना ही है तो स्टूडेंट्स जो जिनके कम नंबर हैं उनको हौसला दे सकते हो, कम से कम इस कट ऑफ पर उनके दिमाग के अवसाद के साथ तो मत खेलिए यार, उनको अवसाद में मत भेजिए। अब देखिए पेपर लीक का अंदेशा, पेपर लीक जालोर में जो अभ्यर्थी पकड़े हैं उनके जो एग्ज़ाम यानी कि जो क्वेश्चन पेपर मिले हैं उनके पास, तो उस बेस पे अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन पेपर नकली है, उसको भेजो किसी के पास, वायरल तो करो उनको, लेकिन नहीं, उनको भी नहीं किया। और एक ये भास्कर है, आए दिन कट ऑफ बदलता रहता है, अब की बार जाएगी उतनी, अब की बार जाए, लोग इस पर विश्वास भी कर लेते हैं क्योंकि अखबार है, अच्छा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन पिछली बार इसकी कट ऑफ माटी में मिल गई थी। इसको पता है, इन लोगों को पता है कि पेपर लीक में कौन कौन शामिल है, कौन कौन नहीं है, फिर भी ये कुछ नहीं करते। तो हम भी क्या ही कर सकते हैं। और एक टास्क बुलेट, जो टास्क बुलेट कोचिंगों ने बांटी थी स्टूडेंट्स को, बड़ी बड़ी कोचिंगों ने, कुछ भी नहीं आया उनमें से, केवल 60% ही सभी किताबों से, सभी कोचिंगों से 60-70% ही आया है। बाकी जो 30% है ना, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। और 60 ही आया है, 70 का भी नहीं कह सकते। और जो स्टूडेंट इन कोचिंग में पढ़ रहे थे उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है ये कट ऑफ के चक्कर में। तो ठीक है, मैं भी आप लोगों को कट ऑफ बता देता हूँ जो, लेकिन ये है कि जितने स्टूडेंट्स मेरे कांटेक्ट में थे, जितने साथी मेरे कांटेक्ट में थे, उनके आधार पर, और जो अच्छे यूट्यूबर हैं उनके आधार पर, और जो अच्छी कोचिंग संस्थाएं हैं, मतलब अच्छा पढ़ाती हैं, अच्छा मोटिवेट करती हैं, उनके आधार पर मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। तो थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, इसको साफ करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, जो कट ऑफ है वो उसका सटीक अनुमान तो हम लगा नहीं सकते कि भाई 224 पॉइंट कुछ चली जाएगी, 221 चली जाएगी, या 115.5 रह जाएगी, बिल्कुल नहीं। जो अनुमान है वो यही है कि जो स्टूडेंट्स क्या बता रहे हैं, मेरे से जुड़े हुए लोग कितने हैं, उनके नंबर, मेरे गांव के 10-15 जो गांव है पास के, वहाँ के लोगों के नंबर, जो अच्छे टीचर्स होते हैं उनसे कांटेक्ट करके जो नंबर आए हैं उस आधार पर, और ये जो यूट्यूब चैनल्स हैं आपको पता है ये अच्छे हैं, मतलब स्टूडेंट्स की काफ़ी सोचते हैं, उस आधार पर जो ये कट ऑफ है वो जर्नल की रहने वाली है 96 से 99 प्रश्न, यानी कि केवल क्वेश्चंस।
इससे दो गुना कर लो, आपके नंबर आ जाएंगे। अगर इतने बनते हैं तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हो, कोई पीछे नहीं कर सकता। कोई कह रहा है 110 चली जाएगी, 115 चली जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। पिछली बार देखी होगी हालत। अगर पेपर लीक हुआ है थोड़ा बहुत भी, थोड़ा बहुत 2-4 नंबर का फर्क पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब नहीं थी पिछली बार, और अब की बार नेगेटिव मार्किंग है। तो जर्नल की तो 96 से 99 मान लीजिए कि सिलेक्शन की दौड़ में, अच्छी दौड़ में है। ओबीसी में 2-3 नंबर कम कर लीजिए, एमबीसी में 2-3 ये आप देख लीजिएगा। इस हिसाब से अगर कुछ हो पाता है तो आप दौड़ में हैं, अगर नहीं हो पाता है और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अभी आंसर की ओर आना बाकी है, वो ऐसे विकेट गिरता है पता ही नहीं चलता। अगर मान लीजिए 5-7 क्वेश्चन डिलीट या बोनस कर देता है, बोनस तो करते ही नहीं वो डिलीट करते हैं। अगर डिलीट कर देते हैं तो स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो जाता है, तो ये और गिरेगी। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उन स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा जिनके नंबर कम बने हैं, हम 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, आप ही नहीं मैं भी कर रहा हूँ तैयारी। मेरे पिछली बार 129 नंबर थे, 1-2 नंबर कम रह गया था, लेकिन अब की बार तैयारी शुरू से ही कर दी थी। फिर भी अधीनस्थ बोर्ड ने ऐसा जो एग्ज़ाम होता है पैटर्न, उसके हिसाब से पेपर दिया ही नहीं। तो हम लोग क्या करें, हम केवल मेहनत कर सकते हैं, और हमने मेहनत की। आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि चलो अगली रीट आएगी, अब की बार कम नंबर बन रहे हैं तो, लेकिन हौसला नहीं तोड़ना। जो चीज़ें आपने पढ़ ली ना वो अपने आप रिकॉल हो जाएंगी, और ज़्यादा समय आप खुद की स्टडी को दीजिए। अब की बार ये जो कोचिंग है बड़ी, ये फिजूल का वो लगाएंगे पोस्टर कि हमारी कोचिंग इतने सिलेक्शन हो गए। बिल्कुल झूठे वादे रहे इनके, झूठी सारी कस्में रही, सब कुछ झूठा रहा। इनको ये तक पता नहीं लग पाया कि उस बोर्ड का क्या क्या वो पैटर्न होगा। बताइए क्या कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए, ये कट ऑफ अगर रहती है तो ठीक है, नहीं रहती तो मैं भी आपके समान नहीं हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।